इनके भी पति को और इनके भी पति को एक ही साथ में मार दिया जाता है। आप वो समय रही जब मारे भैया हो जैसे गिरवा कूचे वैसे न राम के लदिया बरसत रही। गांव के बचाओ चाओ नाम मारे दे डंगरिया तब से न करई बहिनिया मुड़वा। अभी धमकी दे रहा कि आएंगे फिर मारेंगे। वो अपने ननिहाल में आया था और मारने। शेर सिंह अभी कह रहा था मारे। हाँ उसका घर मछली से आ रहा है, अभी कह रहा आएंगे फिर मारेंगे। वो करा वो गुंडा है शेर सिंह। हाँ तो शेर सिंह की आप लोगों से फिर कैसी दुश्मनी हो गई? वो लोग हाँ और रिश्तेदार में आए थे, बुलाए थे इन लोग। केसनाथ बुलाया था, केसनाथ के रिश्तेदार हैं। हाँ एक उबेरिया मारे नि मोरे हीरा रे अरे मोरे हीरा रे हमारा गदलवा के बाटई मोरे हीरा रे अब भैया के थौलाए न बाटई हमारे हीरा रे धनी बड़ी बाजरिया कैसे देखे मोरे हीरा रे अमर के साथी था ये पीड़ित परिवार की। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ज़मीनी विवाद में देवरिया में बहुत बड़ा कांड हुआ प्रेम यादव और वहाँ पर जो ब्राह्मण परिवारों से। इसके बाद जोगी जी ने आदेश दिया कि जितने भी ज़मीनी विवाद हैं उसको जो राजस्व विभाग है, जो भी अधिकारीगण है, ज़मीनी विवाद को निपटाया जाए। लेकिन कुछ ही दिन ये मामला कुछ ही दिन चला, कुछ अधिकारी जागरूक हुए, लेकिन इसके बाद क्या ये घटनाएं जो है रुकी। आज हम जहां पर मौजूद हैं, पलटूपुर ग्राम सभा है जो कि बरसठी थाना के अंतर्गत आता है, जिला जौनपुर। यहाँ पर एक ही परिवार से दो यादव परिवार जो है लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, और वह भी जो है पुराने ज़मीनी विवाद के चलते। आइए यहाँ पर जो परिवार के लोग, हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर में घटना जो है घटी कैसे। ये क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम जय सिंह है जी। मेरे पिताजी का नाम दशरथ यादव जो अभी एक्सपायर कर गए हैं जी। उनके भाई छोटे थे सुभाष यादव, वो भी गुजर चुके हैं। अच्छा, दशरथ यादव, सुभाष यादव, मतलब सुभाष यादव आपके चाचा जी थे? हाँ, सुभाष यादव हमारे चाचा जी थे। जी जी जी। और एक हमारे बड़े चाचा है, वो भी ट्रामा सेंटर में है। मेरा भाई भी वहीं पे है, वाराणसी में। अच्छा, एक भाई भी आपका? मेरा भाई छोटा भाई भी है जी जी जी, वहाँ पे है। चाचा एक भाई। और मेरा एक भाई है चचेरा, इसको कान में देखिए, इसको भी लग गया, इसको भी मार दिए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मतलब कि ऐसा उन लोगों ने क्यों किया, क्या बात थी? सर ऐसा है कि हमारा वहाँ पे पट्टा हुआ था हमारे पिताजी के नाम पे जी। और हाई कोर्ट के आदेश पे जो है नायब साहब आए थे 21 अप्रैल को, हमें कब्जा दिलाए थे वहाँ पे, और रुक करके वो खड़े होकर के हमारा कब्जा मड़ई वगैरह रखवाए। उसके बाद वो लोग चले गए, फिर बोले कि भाई अपना कब्जा बढ़ाना है तो कुछ अपना मजबूत कीजिए वहाँ पे। तो पिताजी ने एक अपना फिर भी ऐसे करके, इतना पैसा नहीं था कि हम लोग तत्काल वहाँ पे कुछ पक्का निर्माण कर सके जी। तो ऐसे घास फूस की झोपड़ी वहाँ पे एक और रख दिए। तो एक दो दिन वो भी चली। उसके बाद 1 तारीख की रात को ये लोग मीटिंग करते हैं, सामने वाले केसनाथ उनके बेटे जो है और सहयोगी दल जो थे उनके। अच्छा, मेन वहाँ के केसनाथ हैं जिससे हाँ मैटर चल रहा है। तो मीटिंग करके रात को हमारा पूरा कब्जा जो है वहाँ से हटा दिया गया, पूरी तरीके से साफ कर दिया गया कि यहाँ पे कुछ था ही नहीं। जो आप मड़ई कुड़ई ईटा बीटा, एक टाली हम लोग ईटा भी गिरवाए थे, 2-3 हज़ार था, वो भी उठा ले गए। चारपाई वगैरह सब मतलब पूरा खाली कर दिए वहाँ से। फिर हमारे चाचा जी सुबह उठे, गए देखे तो वहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो आए तो हमारे पिताजी सोए हुए थे, तो उनको बोले कि ऐसा ऐसा वहाँ पे हो गया है, तो क्या करना चाहिए। तो पापा बोले क्या करना है, चलते पूछते हैं भाई क्यों, हमको तो लीगली वहाँ पे मिला था, तो हमारा कब्जा क्यों हटवा दिए वहाँ से। तो घर वाले मना भी किए कि मत जाओ वहाँ पर, जान को खतरा हो सकता है ये वो।
तो माने कि बोले कि वहाँ मार झगड़ा थोड़ी करना है, हमको केवल बात करनी है उनसे। इसके इरादे से वो चले गए वहाँ पे और अकेले गए। कुछ वहाँ पे उन लोगों के सामने पूछे भी नहीं, केवल गए वहाँ पे, तत्काल वो लोग जो है पीटना चालू कर दिए। यानी पूछने से पहले वो लोग आक्रमण चालू कर दिए और वो इतना मार दिए कि वो बेहोश हो गए। तब तक हमारे चाचा जी जो आए थे भाई, पीछे जो एक्सपायर कर गए, वो पीछे से वो भी गए, भाई थे उनके। तो देखे भाई मारा जा रहा है, तो वो भी अब गए बचाने के लिए। तब तक इनको ऐसा मारा गया कि वो भी गिर गए वहाँ पे। और उनके सर में कुल्हाड़ी से पैर काट दिया गया, सर में सरिया घुसा दिया गया। पैर जो है मतलब अलग कर दिया, अलग नहीं हुआ था, पूरा हड्डी कट गया था, पूरा टंगारी मार दिए थे और सरिया यहाँ पे चोक दिए उनकी। इसकी वजह से आँख फूट गई। सरिया भी जो हाँ, घोंप दिए, सरिया भी। और हमारे पिताजी के पेट में सरिया घुसा दिया गया पेट में, और उनका पैर टूट गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया। मेरे भाई का ये हड्डी टूट गई, हाथ दो जगह से फ्रैक्चर हो गया। हमारे जो चाचा जी एडमिट हैं, उनका भी सर फट गया है। यानी वो भी सीरियस है। सब ट्रामा सेक्टर सीरियस ही है। अब हम क्या करेंगे? जौनपुर जिला अस्पताल से वहाँ पे भेज दिया गया। अब हम लोग इन लोगों के सहारे क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चे हमारे चाचा के कैसे जिएंगे? क्या करेंगे? हम तो चाहते हैं प्रशासन और तहसील के जितने अधिकारी गण हैं हमारी हेल्प करें और जितना लीगली प्रोसेस है वो अपना करें। हमें न्याय चाहिए। हमारे घर वालों की जो लोगों की हत्या हो गई है, हमको बस न्याय चाहिए बस। ये परिवार आप लोग देख सकते हैं, हम लोग जमीनी हकीकत दिखाते हैं कि ये झोपड़ी में किस तरीके से अपना जीवन बिता रहा है ये यादव परिवार। हम कोई महलों में बैठे हुए हैं। तो जो लोग मारे, क्या उन लोगों से पहले भी कभी लड़ाई झगड़ा हुआ? उन लोगों से उनका लड़का जो है 20 बार एप्लीकेशन डाल चुका है और गांव वालों की मदद से कि इनको तहसील से निकाला जाए। इनको तहसील में क्यों रखा गया है? क्योंकि वो प्राइवेट नौकरी वहाँ पे करते थे रजिस्ट्रार कानून के यहाँ। और रास्ते में जो है उनके ऊपर जानलेवा हमला भी किया गया है, उसकी भी FIR दर्ज हुई है। और कोतवाली मड़िया जब हमला हुआ तो आप लोगों ने प्रशासन से इसके न्याय की गुहार लगाई थी? उसका अब कानूनी प्रक्रिया है, अब वही लोग जानेंगे। उतना हमको नॉलेज नहीं है उसके बारे में। अब पिताजी जानते थे, उतना हमको उसके बारे में पता नहीं। यही सब है। जैसे आप लोगों ने भी कभी प्रशासन से कहा कि हमारी जान को खतरा है या उन लोगों से खतरा, इस तरीके का आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया था? जान को खतरा तो हमें आज 20 साल से है। ये तो हमारे घर के सभी फैमिली मेम्बर जितने हैं सभी महसूस करते हैं भाई, हमारे पिताजी को रास्ते में भी ऐसा किया जा सकता है। सभी मतलब डरे हुए थे, लेकिन अब ज़िंदगी जीनी है तो भाई अब क्या करेंगे? अब हवा में उड़ के तो कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन अब जितना दिन चल सका चले। अब यहाँ पर देखिए, क्या एक गरीब को जीने का अधिकार नहीं? ये परिवार गरीबी की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से, हम इतने पैसे वाले होते तो अपना घर बना लेते, उधर बना लेते, इधर बना लेते। देखिए कैसे हमारा जीवन यापन चल रहा है। और देख लीजिए हमारे घर के सामने इनका गड्ढा देख लीजिए, ये भी दिखा दीजिए, ये हमारा है। हमारे सामने क्या कर रहे हैं लोग? घोर गड्ढा देख लीजिए। मतलब कि वहाँ से ही नहीं, यहाँ आस-पास भी आपको यहाँ पर आस-पास पूरा, अभी हम क्या बोलें आपको, कुछ बोलने लायक बचा नहीं है। अगर कह लिया जाए तो जिस तरीके से दांतों के बीच में एक जीभ जो है रहती है, उसी तरीके से इस परिवार की दशा है। और एक घटना भैया एक कब हुई थी, कितने बजे का समय में? ये 2 तारीख को ना, 2 तारीख को सुबह 6 साढ़े 6 बजे की बात है, बृहस्पतिवार को। हाँ, सुबह 6 बजे। सुबह 6 साढ़े 6 बजे। तो जहाँ हमारे मतलब देश की ये मान्यता है, सभ्यता है कि लोग सुबह उठकर भगवान का भजन करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कि इस परिवार की खुशियों को छीन लिया जाता है। एक ही घर से दो अर्थी जब एक साथ गई होगी तो इन परिवार पर क्या बीती होगी, किस तरीके से उस दुख को ये परिवार सह पा रहा होगा। इसमें भैया अब तक क्या कार्रवाई हुई? अब SDM साहब भी आए थे और थाने से SO वगैरह सब आए थे, आश्वासन दिए कि आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि वो निस्वार्थ हमारी मांगों को रखेंगे, अपना काम करेंगे कानूनी तरीके से। अभी तक जैसे पता चला है न्यूज़ के माध्यम से 5 लोग गिरफ्तारी हुई, उनको भेजा जा चुका है जेल में। बाकी लोगों की जांच ये चल रही है। अब प्रशासन लोग को जैसा उचित होगा वो ना देखेंगे। अगर देखा जाए तो
आपके पिताजी थे, आपके चाचा जी थे, तब तो इस घर की मजबूती थी। अगर आज देखी जाए तो इस घर की दशा तो और भी दयनीय हो कोई गई। नहीं है मेरे सिवाय। घर का भविष्य इन्हीं बच्चों के हाथ में है। ये देख लीजिए, ये उनका छोटा वो लड़का है, जो छोटे चाचा कैसे थे? चाचा जी का लड़का है। बाबू तुम कहाँ थे उस समय जब मैं नदी गया था। उस समय नदी गए थे जब तुम्हारे पिता को मार रहे थे? हाँ तो क्या जो है जब सुने तो वहाँ पर तुम भी पहुंचे वहाँ घटना? हाँ, हम गए, हमको भी रपटा को मारा था कि यहाँ पे चिक्का को तो मार दिए थे पैर में। अच्छा, वो लोग क्या क्या लिए थे औजार? लोग बहुत सारे हथियार लिए थे मारे। मेरे पापा के यहाँ पे सरिये चौक दिए, आगे उनका भूल गया। अच्छा, आंख में सरिया घुसा दिए थे? हाँ, सिर में घुसा दिया गया तो आँख ईख लग गया। तो बताइए कि बच्चा किस तरीके से, अगर यही कल बच्चा अगर आतंकवादी बन जाएगा तो लोग कहेंगे कि आतंकवादी हो गया। अगर इस तरीके की घटनाओं को देखेगा कि एक पिता को जो इस तरीके से निर्मम तरीके से मार दिया जाता है, आंखों में सरिया घुसा दिया जाता है, पेट में सरिया घुसा दिया, बाप की हत्या कर दी जाती है, उसके दिल पे क्या बीतेगी? तो उस समय पिताजी को सांस वांस आ जा रहे थे जब? सांस आ रही थी, कोई हेल्प नहीं किया। जी। कोई अगर हम लोग एम्बुलेंस बुलाए, गांव के पूर्व प्रधान ने एम्बुलेंस को पैसा देकर उधर भेज दिया। अच्छा, जो आपके जो प्रधान थे? हाँ, पूर्व प्रधान। बताइए जो है कि अब इस बच्चे का जो है भविष्य कौन देखेगा, किस तरीके से जो है मतलब वो घर पे ही रहते थे पिताजी तुम्हारे? हाँ, मेरे पिताजी टीचर थे। तो प्राइवेट टीचर? हाँ, प्राइवेट टीचर में आप लोग समझ सकते हैं कि 2-4 हज़ार रुपए स्कूल में मिलता है, वो भी टाइम से नहीं मिलता है लोगों को इतना जो है। और दशा ही देख सकते हैं किस तरीके से इस परिवार की दशा है कि जो झोपड़ी है, घास फूस की जो है, ये अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन ऐसे में 2-2 हत्याएं इस घर से हो जाना इस घर के लिए बहुत ही देवरिया से भी दर्दनाक घटना यहाँ पर घटी है। आप कहाँ रहे बाबू इस समय? रिश्तेदार? अच्छा अच्छा। ये बाबू तुम वहाँ पर उस समय थे? हाँ, ये कान ओन में कौन मार दिया तुम्हारे? पीछे से मार दिए, छीन नहीं पाए। पीछे से मार दिए। वो लोग क्या लिए थे औजार में? सरिया लिए थे, गोजी, टंगारी, यही और लिए थे। तुम्हारे वो चाचा थे और जो दो क्या थे, चाचा पापा थे? चाचा थे और बड़े पापा थे। बड़े पापा थे। तो क्या वो लोग ऐसे सामने से ही मतलब पकड़ के पेट में घुसा दे रहे थे सरिया और ये सब? और गिरे थे इसलिए पकड़ के वैसा गिरे थे। अच्छा, गिरने के बाद जो सरिया से ऐसे जो हाँ, चौक दिए। और वो क्या और क्या क्या अस्त्र लिए थे वो लोग? यही बल्लम उल्लम लिए थे। कुल्हाड़ी से प्रहार किया गया था। दो टंगारी वो फोटो में भी है, उनके पैर में जो लगा है, जो कटा था, इस तरीके से धारदार। तुम बाबू कहाँ थे उस समय? तुम भी वहाँ पर थे? हाँ, किस तरीके से वो लोग मार रहे थे? हम लोग वहाँ पहुँचे, उन लोग घर में थे, अंदर घुस रहे थे। जैसे हम लोग पहुँचे, उन लोग बाहर निकल के रपटा के मारने लगे, गिरा के मारे। और मेरे चाचा जी के सर में सरिया चौक दिए, और बड़े पापा के पेट में चौक दिए, टंगारी से मार दिए। टंगारी से? इस तरीके से वो भी दिन दहाड़े, एक रात होता है एक एकांत होता, लोग कहते हैं रात हो एकांत हो दूर नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है गांव में ही रह करके ये जो परिवार है आज 20 साल से, ऐसा लगता है कि जैसे लोग पाकिस्तान के बॉर्डर पर हों और कहीं से भी आतंकवादी आ करके जो है इनके ऊपर हमला कर देंगे। और एम्बुलेंस में फ़ोन किया, लेकिन एम्बुलेंस 2 घंटे के बाद आई। एम्बुलेंस को आने में 2 घंटे लगे? हाँ, और आई भी तो जो हमारे पूर्व प्रधान थे, वो मनोज यादव, उन लोग को पैसे दे के लौटा दिए, दूसरे रास्ते से भगा दिए। अच्छा, एम्बुलेंस वाले? हाँ। अब समझ सकते हैं कि इस परिवार से कितनी लोगों की दुश्मनी, कितनी जलन है। लोग कहते हैं कि जिस तरीके से बड़ी मछलियां हैं छोटी मछलियों को नहीं रहने देती, उसी तरीके से अगर कोई गरीब है, लाचार है, तो उसको जो है गांव के ही लोग जो है इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं कि ये परिवार 2 लोग तो गए हैं, लेकिन जो बाकी बचे परिवार हैं ये भी जो है चैन से ना सो पाएंगे, ना चैन से जी पाएंगे। आइए देखें यहाँ पर गाँव के और भी लोग हैं, इनसे हम थोड़ा जानना चाहेंगे। भैया आप भी गाँव के ही हैं? नहीं, हम इनके रिलेटिव हैं, अच्छे रिश्तेदार हैं। अच्छा अच्छा जी। जिस दिन ये घटना घटी हम मुंबई में थे, हम, हमारे पिताजी, हमारी पत्नी, ये हम सब उसी दौरान फ्लाइट से यहाँ आ गए। जब तक हमें पता चलता, पहले खबर ये थी कि सिर्फ इन बच्चों के छोटे चाचा श्री सुभाष यादव, उनका स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास ने उनकी हत्या हो गई। उनकी हत्या उस ज़मीन पर जब विवाद चल रहा था उसी समय उस जगह पर ही ख़त्म हो चुके थे।
लेकिन जो इनके पिताजी जो बड़े इस घर के जो बड़े मुखिया थे स्वर्गीय दशरथ यादव जी, वो जीवित थे। एम्बुलेंस की सेवा न मिलने की वजह से अब उस एम्बुलेंस को किस तरीके से घुमाया गया ये बच्चे बता पाएंगे। हम तो रिश्तेदार, हम यहाँ के तो बहुत बड़ी बात है अगर कि एम्बुलेंस आने में 2 घंटे लगता है, जहाँ पर सरकार दावे करती है कि 10 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच और जाएगी। सबसे बड़ी बात अखिलेश यादव के समय से या योगी आदित्यनाथ के समय में ये कहा गया कि 100 नंबर डायल कीजिए, विदिन 10 मिनट्स आपको पुलिस प्रशासन की सुविधा मिल जाएगी। इतना बड़ा विवाद हो गया, अभी हम आपको दिखाएंगे आपके सामने। इन बच्चों का पिताजी तो किसी के नहीं रह गए, 3 भाई थे इनके पिताजी इन बच्चों के। जो सबसे बड़े थे स्वर्गीय दशरथ यादव जी, वो खत्म हो गए। सबसे छोटे श्री स्वर्गीय सुभाष यादव जी, वो भी एक्सपायर हो गए उस युद्ध में। जो बीच वाले थे वो अभी ट्रामा सेंटर में एडमिट है। स्थिति वही मौत और जिंदगी के बीच दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में है वो। उन्हीं के साथ उनका छोटा भाई दशरथ यादव के जो छोटे बेटे थे सुनील, वो भी उन्हीं की अवस्था में है। तो देखा जाएगा तो 8 जन में से 2 जन जा चुके हैं, 2 जन की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। बाकी ये छोटे छोटे बच्चे ये क्या करेंगे? माँ बाप की भी हैसियत ऐसी नहीं थी कि बढ़िया बना के गए हों। आप सबके सामने इनका मकान देख लिया आप लोगों ने, इनकी अवस्था ऐसी थी। दूसरी बात महत्वपूर्ण की जो 100 नंबर का डायल किया गया, वो 100 नंबर मुंबई से डायल किए हम, मुंबई से ट्रायल किया गया। महाराष्ट्र पुलिस को फ़ोन लगा, महाराष्ट्र पुलिस को फ़ोन लगा कि हमने लखनऊ का नंबर निकाला, लखनऊ से जौनपुर आए हम, सब महाराष्ट्र से ही फ़ोन हो रहा था। 112 डायल किया गया तो महाराष्ट्र पुलिस को फ़ोन गया, वहाँ से हमने अपनी तकलीफ बताई तो उन्होंने हमें लखनऊ हेल्पलाइन नंबर दिया। लखनऊ डायल किए तो उन्होंने जौनपुर का नंबर दिया, जौनपुर डायल किए तब जाके मड़ियाहू मिला, मड़ियाहू से फिर बरसठी आए। लेकिन सोचिए हम मुंबई से रह के इतना कर रहे हैं, यहाँ जो लोग अवस्था में थे वो 100 नंबर की गाड़ी लेकिन नहीं पहुँच पाई। तब तक ऐसी अवस्था हो गई कि हम वहाँ फ़ोन करके बता चुके, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं पहुँच पाई, तब भी नहीं पहुँच पाई। शायद अगर पुलिस प्रशासन पुलिस यहाँ तब आई जब यहाँ से सब लोग चले गए यहाँ से, उसके बाद पुलिस आई। घटना कितने घंटे बाद पुलिस पहुंची होगी? कितना है? कम से कम 1.5 घंटे बाद। हाँ, बताइए बरसठी कितना दूर है यहाँ से? 8-10 किलोमीटर। तब पहुंची पुलिस प्रशासन, तब पहुंची जब यहाँ पूरा वारदात को अंजाम दे दिया गया। उनको मौका मिल गया। औरतें और ये छोटे बच्चे जो ठीक ठाक आप देख पा रहे हो, ये लोग अपने पिताजी, इनके स्वर्गीय चाचा, स्वर्गीय बड़े पापा, उनको ये बच्चे लेके जा रहे हैं। कुछ महिलाएं ले गई, महिलाओं तक को छोड़ा नहीं गया। महिलाओं का अब हम आपको तकलीफ नहीं दिखा सकते, महिला होने की वजह से हम उनको कहाँ मारा गया ये नहीं दिखाया जा सकता ना, मैं बताना चाहूँगा ना। लेकिन इस घर में अभी इस कमरे में जितनी महिलाएं हैं सभी को मारा गया है, मारा सभी को गया है। ये बच्चे लोग, एम्बुलेंस, पुलिस प्रशासन, ये बच्चे लोग अपने एक पिताजी खो चुके थे, लेकिन इन्हें आज थी कि मेरे पिताजी जिंदा हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता था सच्चाई। वो तो खेत में, अब किसी के शरीर में इस तरीके से रॉड डाल दिया गया कि उसकी आंख बाहर आ गई, वो आदमी वहीं ख़त्म हो गया। कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता कोई जिंदा रह सकता इस अवस्था में, वो आदमी वहीं ख़त्म हो गया। फिर भी उसके ऊपर सर पे वार किए जा रहे थे। हथियार था, कुल्हाड़ी थी, क्या बोलते हैं उसे, आरी, गहदाला होता है, आप लोगों को पता होगा, एक गहदाला होता है 4-5 फुट का लोखंड, आप लोग यहाँ बेलचा बोलते हैं, हमारे यहाँ गहदाला बोला जाता है उसे। उन सब चीज़ों, बाकी जो ईंट पत्थर मारे गए वो अलग। इस घटना से मतलब ये लग रहा है कि लोगों में प्रशासन का कोई भय नहीं था। प्रशासन ही तो उन्हें ताबा दिला के गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया कि उन्हें ताबा दिलाया जाए, क्योंकि इलाहाबाद कोर्ट में केस जीत गए ये परिवार। वहाँ से इन्हें फिर भी जब इनके पिताजी दशरथ यादव जी गए वहाँ अपना मांगने के लिए, फिर भगा दिया गया। तो उन्होंने फिर, सभ्य इंसान थे वो, कानूनी प्रतिक्रिया जानते थे, कानून से ही चले। कानून को कहे तो कानून ने तारीख दिया कि हम आएंगे, हम आपको ताबा दिला देंगे। तो कानून तभी भी नहीं आया तो उनके पिताजी अर्जी दर्ज कर, फिर अर्जी से यहाँ पे आदेश हुआ कि भाई आप जाइए दिलाइए। तो उस समय दिला दी गई, लेकिन जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया उनके अंदर कोनो कानून का भय नहीं था। इस केस में पूर्व प्रधान, वो सबसे बड़े मास्टरमाइंड वही थे ना पूर्व प्रधान मनोज यादव, उनसे पहले से विवादित थे। जबकि उनसे कुछ लेना देना नहीं, तो फिर भी इस केस में आए। मतलब सबसे बड़े मास्टरमाइंड वही थे। मतलब कई लोग मिल करके जो इस परिवार को मिटाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आज भी अगर प्रशासन के लोग या इनको न्याय नहीं मिला तो आज भी इस परिवार के लिए और भी खतरा है। 2 तारीख की रात को यहाँ पर एसडीएम आए अराउंड 12 बजे। हमने एसडीएम से, मैंने खुद डिमांड की कि इस जगह पर इन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि ये पूरा परिवार भय में जी रहा था और अभी भी जी रहा है। अभी भी इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि कब रात को क्या कर देंगे लोग, क्या पता, क्योंकि इस चारों एरिया में यहाँ दुश्मन ही पैसे पड़े हैं।
हमने प्रशासन से विनती की थी कि यहाँ पे प्रशासन सुविधा दी जाए या सुरक्षा दी जाए, तो 2 कांस्टेबल खड़े किए गए हैं, 2 कांस्टेबल्स हैं, आई थिंक आज एक है ना, एक है कि 2 हैं, 2 कांस्टेबल्स अभी भी हैं जी। लेकिन जो 5 लोग पकड़े गए उसके बाद से अभी तक किसी का कुछ अता पता नहीं, कौन फरार हो गए कौन नहीं हो गए, जिनमें से एक डॉक्टर भी हैं, मुंबई महाराष्ट्र में अंबरनाथ में उनका क्लिनिक है जी जी। वहाँ से मतलब बैठकर यहाँ वारदात देते हैं। वारदात के समय यहीं थे ना डॉक्टर, यहीं थे ना वारदात के समय, वो डॉक्टर क्या नाम उनका, राजनाथ, डॉक्टर राजनाथ यादव, जिनका मुंबई के महाराष्ट्र अंबरनाथ में क्लिनिक है, अंबरनाथ वेस्ट में क्लिनिक है जी जी वो भी उस वारदात के समय यहाँ थे। अब डॉक्टर होके वो नहीं समझ पाए, जी अब किस आक्रोश में थे या दुश्मनी, आप लोग ज़्यादा बताएंगे। जी जी। वो कितने बिस्सा की जमीन का मैटर होगा वहाँ पे? रिलेटिव है, उनको पूरा आइडिया नहीं है। कितना बिस्सा है, होगा? जैसे हमारा 2 नंबर है वहाँ पे, अच्छा अच्छा और करीब 10-10 डिसमिल के 2 नंबर हैं। अच्छा अच्छा। तो कुल मिला जुला के मेरे ख्याल से होता है 5-6 बिस्सा होता है, 6-6.5 बिस्सा होता है मेरे ख्याल से, उसी का मैटर है। जी जी जी। बताइए कि अब इस परिवार से 2 हत्या एक दिन में हो जाना, ये कितनी दुखद बात है। ये घटना कैसे हुई, आपको कुछ पता है? मेरे दादाजी बड़े भाई थे वो, अच्छा। मेरे बड़े पापा के लड़के थे वो। ये बहुत दिन से उनके फिराक में थे गिराने के लिए, पूरे गांव ही, कोई गांव का ऐसा ये है कि वो जो तहसील में काम कर रहे थे, इसलिए उनको गिराने के लिए लग गए थे। तहसील में जो भी काम कर रहे होंगे ईमानदारी से करते रहे होंगे, यही कारण रहा होगा। इन लोगों का बेईमानी का चला नहीं जी। इस वजह से वो उनको आंख में धंसा लिए थे। मगर क्या किया जाए, अब सरकार से बस यही निवेदन है मुझे, योगी जी से भी यही कहना है कि मुझे न्याय चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। चाहते हैं सर कि जैसे हमारे घर से 2 लोग गए हैं, हमें भी अपराधियों को फांसी चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। योगी जी से हाथ जोड़ के विनती है हमारी, ये वीडियो वहाँ तक जरूर पहुँचाया जाए कि जैसे हमारे घर के 2 लोग गए, हमें भी न्याय चाहिए और अपराधियों को फांसी होनी चाहिए।